हेलो एंड वेलकम। मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को इंग्लिश का ग्रामर पढ़ा रहा हूं और इंग्लिश के ग्रामर में हमारी जो बातें चल रही हैं वो पैसिव वॉइस पर चल रही हैं और पैसिव वॉइस पर काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली है। और आज मैं बात करूंगा अगले टेंस की, जिसमें हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की और उसके बाद हम कुछ मॉडल्स के बारे में समझेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं और चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर की। आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग सबसे पहले एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को देखेंगे और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि दोनों का स्ट्रक्चर किस बेस पर बनता है। ये दोनों के स्ट्रक्चर को समझेंगे। सबसे पहले एक्टिव वॉइस में हमारा आएगा सब्जेक्ट या अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बन रहा है। इसके बाद हमारा आएगा विल या शैल। फिर इसके बाद हम लगाएंगे हैव। फिर लगाएंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा आएगा अदर वर्ड और फुल स्टॉप। इसके बाद जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब्स को, विल और शैल को, और उसके बाद हैव अपनी जगह पर रहेगा। थर्ड फॉर्म दिखाने के लिए बीन का यूज करेंगे। पैसिव वॉइस के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अदर वर्ड हमारा अपनी जगह पर रहेगा, बाई लगाएंगे और उसके बाद हम यूज करेंगे किसका, सब्जेक्ट का। उसके बाद किसका यूज करेंगे बच्चों, सब्जेक्ट का। तो ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। जैसे पहला मैंने एग्जांपल आपके सामने लिखा, पहला मैंने एग्जांपल लिखा आई शैल हैव, आई शैल हैव ऑर्गेनाइज्ड, या कुछ और लिख देता हूं, आई शैल हैव read this article in the evening। अगला मैंने लिखा यू विल हैव, यू विल हैव written a novel शिवम will have repaired this मोबाइल फोन। जैसे बच्चों ये तीन एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे। अब इन तीन एग्जाम्पल्स के हम क्या देखेंगे, पैसिव वॉइस। तो यहाँ बात करेंगे पैसिव वॉइस इसकी, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड अगेन पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले अपने अदर वर्ड को अपने ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो देखेंगे मेन हमारा कहाँ पर मिल जाएगा, मेन वर्ब के ठीक बाद। तो दिस आर्टिकल को उठाएंगे तो दिस आर्टिकल हम यहाँ पर रीड करेंगे, राइट करेंगे दिस आर्टिकल। देखो मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट के हिसाब से मैं विल और सेल का यूज करूंगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा अदर वर्ड है तो इसके साथ में हम यूज क्या करेंगे, विल का। तो यहाँ क्या हमारा बन जाएगा, विल हैव। रीड का थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग सेम होती है। अदर वर्ड को यहीं लिखेंगे, इन द इवनिंग बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस हमें मिल जाएगा मी। इसका पैसिव वॉइस अगर देखें तो अ नॉवेल से स्टार्ट होगा,
अ नॉवेल, अदर वर्ड है तो विल का यूज करेंगे। और सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पर मैंने बीन का यूज नहीं किया। हैव बीन रीच्ड इन द इवनिंग बाय मी। यहाँ चेक करते हैं, विल के बाद हम लगाएंगे हैव, और हैव के बाद बच्चों यूज करेंगे हम लोग किसका, बीन का। उसके बाद थर्ड फॉर्म स्टार्ट करेंगे राइट का, तो थर्ड फॉर्म हमारा ऑलरेडी दे करके रखा है, हम यूज करेंगे बाई का, और यू का ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास में निकल करके आ जाएगा बच्चों। इसको जरा चेक करो, इसमें आएगा दिस मोबाइल फोन, दिस मोबाइल फोन, बिल अपनी जगह पर रहेगा, विल हैव बीन repaired by C1। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या रहा, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर रहा। तो फटाफट इसे नोट डाउन करें, फिर मैं चीजों को आगे की ओर बढ़ाता हूँ। चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, और इसके हम नेगेटिव सेंटेंस के पार्ट को लेकर के चलेंगे। तो नेगेटिव की बातें करते हैं भाई, आ जाओ शुरू करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की बात। और नेगेटिव में हम स्टार्ट करेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर का। चलो भाई, यहाँ अपने पास में सब्जेक्ट मिला, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने विल या शैल का यूज किया। इसके बाद हमने यूज किया नॉट का, फिर हमने यूज किया हैव का, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा आएगा अदर वर्ड। अदर वर्ड यहाँ जगह जब देखेंगे, यहाँ जगह जब देखेंगे तो यहाँ जगह सबसे पहले हमारा क्या आएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे विल और शैल को, नॉट अपनी जगह पर रहेगा। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे हैव का, थर्ड फॉर्म के लिए परफेक्ट के लिए यूज करेंगे बीन का, वॉइस के लिए यूज करेंगे थर्ड फॉर्म का, अदर वर्ड बाय, देन सब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं और इन सेंटेंसेस को बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे यहां पर मैंने सेंटेंस लिखा, she will not have solved this problem। Vinayak will not have asked many questions on this topic। अगला है we shall not have killed a politician in this protest। तो बच्चों ये मैंने आपके सामने क्या किया, कुछ एग्जांपल्स लिखे,
और अब इन्हीं एग्जांपल्स के हम लोग क्या करेंगे, पैसिव वॉइस को बनाना स्टार्ट करेंगे। एक चीज जरा ध्यान से समझिएगा, मैं ज्यादातर मेरी आदत क्या है कि मैं वीडियोस में कुछ अदर चीजें बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी हैबिट भी नहीं है बोलने की। मैं प्रयास ये करता हूँ कि अगर मैं आपको 30 मिनट की क्लासेस दे रहा हूँ तो उस 30 मिनट की क्लासेस में मैं पूरे 30 मिनट आपको पढ़ाने का प्रयास करूँ। तो कभी कभी कुछ जनरल बातें हमारी आपकी हो जानी चाहिए, है ना। देखिए ग्रामर में जब हम पढ़ते हैं तो बेसिकली मैं अपने खुद की अगर कंडीशन बताऊं तो स्टार्टिंग में भी ग्रामर पे हम लोगों ने मेहनत नहीं करी, खासकर जो क्लास 9, 10, 11, 12 में जो ग्रामर वगैरह चलते हैं। तो कहीं कहीं पर क्या होता है, कुछ टीचर्स की भी फॉल्ट होते हैं और कुछ क्या होते हैं हमारे बच्चों के भी फॉल्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि टीचर्स अपनी मेहनत करते हैं बट बच्चे अपनी मेहनत नहीं दे पाते हैं। इसके पीछे दो रीजन होता है, या तो टीचर अच्छा पढ़ा नहीं पाता या तो बच्चे अच्छे पढ़ नहीं पाते। तो मैं यहाँ पर जो चीजें आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, तो मैं मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको वो चीजें ऐसे सरल भाषाओं में दूं, ऐसे सिंपल लैंग्वेजेस में दूं कि आपको कहीं और भटकने की जरूरत ना पड़े। एक ही चैनल पर रहिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए, ठीक है। और सभी कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने के लिए मिल जाएंगे। और ग्रामर जिस लेवल का बच्चों में पढ़ाता हूँ, एक बार अगर आप प्रयास करेंगे चीजों को पढ़ने का, तो वादा करता हूँ आपसे कि कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ पर क्या चीजें आपको चाहिए। ठीक है, मेरा हमेशा प्रयास यही रहता है और आप भी प्रयास यही करिए कि आप भी मन लगा करके इन चीजों को पढ़िए। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए चीजों को मैं आगे की ओर बढ़ाता हूँ और आपको समझाता हूँ। तो आ जाते हैं भाई इसके ऊपर, पैसिव वॉइस में। ये अपना पैसिव वॉइस, ये अपना पैसिव वॉइस और ये अपना पैसिव वॉइस। लो जी, शुरू करते हैं। ये अपना रहा थर्ड फॉर्म और ये अपना रहा ऑब्जेक्ट। तो उठाओ भैया ऑब्जेक्ट महोदय को। ये मिल जाएंगे हमें दिस प्रॉब्लम। अदर वर्ड होने के कारण बच्चों वी यूज टू विल, नॉट अपनी जगह पर रहेगा, हैव लगाएंगे। आफ्टर दैट वी यूज टू बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज गिवन, तो हम यहाँ पर सॉल्व का यूज करेंगे। अगेन वी यूज टू बाय, एंड सी का ऑब्जेक्टिव केस हम यूज करेंगे हर। यहाँ तक अगर इसके पैसिव वॉइस की बात करें तो थर्ड फॉर्म हमें ये देखने को मिल रहा है, ऑब्जेक्ट हमें ये देखने को मिल रहा है। तो मैं इसी को उठाऊंगा, मिनी क्वेश्चंस को। तो मिनी क्वेश्चंस अदर होने के कारण हम लोग यूज करेंगे विल, नॉट, हैव, बीन। आस्क का यूज करेंगे थर्ड फॉर्म आस्क्ड। ऑन दिस टॉपिक बाय विनायक। विनायक, चलते हैं भाई इसके ऊपर। यहाँ से देखिए थर्ड फॉर्म अपने को गिवन है, यहाँ से पॉलिटिशियन को उठा लो। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अ पॉलिटिशियन। अ पॉलिटिशियन, यहाँ देखो ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड होने के कारण वी यूज टू विल, आफ्टर दैट नॉट, हैव। इसके बाद हम यूज करेंगे किसका, बीन का, किल का यूज करेंगे थर्ड फॉर्म किल्ड। अदर वर्ड को यूज करेंगे इन दिस प्रोटेस्ट, इन दिस प्रोटेस्ट बाई, बी का ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे as। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कौन सा पार्ट रहा, नेगेटिव का पार्ट रहा। तो इसे फटाफट लिखिए, फिर मैं चीजों को आगे की ओर पढ़ाता हूँ, लेकर के चलता हूँ। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड, मैं दोनों को साथ में लेकर के चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है ना, और कुछ चीजें आपको बाद में भी समझानी है। तो अभी प्रयास करते हैं हम इसी चीज को समाप्त करने का। तो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट और सेकंड मैं दोनों पार्ट साथ में लेकर के चल रहा हूँ। इंट्रोगेटिव फर्स्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और यहाँ पर हम लोग इंट्रोगेटिव सेकंड का स्ट्रक्चर देखेंगे।
एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। चलते हैं भाई स्ट्रक्चर के ऊपर अपने। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब सॉरी फॉर द मिस्टेक। सबसे पहले आएगा विल, इसके बाद आएगा हमारा शैल, फिर हमारा आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस से बनाएंगे तो विल या सेल हमारा जो यूज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग यूज करेंगे हैव का, हैव के बाद हम यूज करेंगे बीन का, यूज करेंगे थर्ड फॉर्म का, अदर वर्ड का, बाई का, फिर हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट का यूज करने के बाद यहाँ लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले हमारा आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगा विल या सेल, इसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैव, फिर आएगा थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। याद रखा इसके अगर पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे विल या सेल, फिर हमारा आएगा अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, फिर हम यूज करेंगे हैव का, इसके बाद यूज करेंगे बीन का, फिर यूज करेंगे थर्ड फॉर्म का, इसके बाद आएगा अदर वर्ड, फिर हमारा आएगा बाई, फिर हमारा आएगा सब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन। तो ये दोनों हमारे क्या रहे स्ट्रक्चर हो गए। अब मैं चीजों को आगे की ओर पढ़ाता हूँ, एग्जाम्पल की ओर लेकर के चलूंगा। इसमें एग्जाम्पल में थोड़ा सा कम ही कराता हूँ, प्रयास ये रहता है कि वीडियो ज्यादा लंबी ना चली जाए, और अगर आप एक दो एग्जाम्पल अगर अच्छे से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो ये चीजें आपको समझ में भी आती है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं, इसमें समझते हैं चीजों को। मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ, 1 2 3 एंड 4। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल लूंगा इसमें। कलर कोडिंग चेंज कर देते हैं पेन की, है ना भाई। देखो यहाँ पर मैं पहला एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ग्रीन ही आ गया यार। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखता हूँ विल ही हैव, विल ही हैव बाय bought a new car। अगला मैंने लिखा हाउ shall I, how shall I been, I have beaten this cute child। Why will Rohini watched this movie। एंड लास्ट, कोई बात नहीं, इसका पैसिव वॉइस बनाने में चूंकि ज्यादा नीचे चला जाएगा तो होगा नहीं। मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ भाई और दिखाता हूँ इसके पैसिव वॉइस को। मैं इसके अगर पैसिव वॉइस की अगर बातें करूँ, ले करके चलूँ भाई आपको आगे की ओर पैसिव वॉइस में, तो देखो हमें क्या देखने को मिलेगा। अ न्यू कार, तो विल तो भाई अपनी जगह पर रहेगा क्योंकि अदर वर्ड है। अ न्यू कार हैव,
फिर हम यूज करेंगे बीन का, बॉट, बाई, ठीक ऑब्जेक्टिव केस लग जाएगा हिम, और यहाँ आ जाएगा अपना क्वेश्चन मार्क। यहाँ जगह देखते हैं, हाउ तो अपनी जगह पर रहेगा, नो टेंशन। दिस क्यूट चाइल्ड को उठा लो, तो अदर वर्ड होने के कारण विल, दिस क्यूट चाइल्ड, इसके बाद हैव बीन बीटेन बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी, क्वेश्चन मार्क। अगला देखते हैं, तो वाई अपनी जगह पर रहेगा, दिस मूवी अदर वर्ड होने के कारण हम यूज करेंगे विल का, दिस मूवी हैव बीन, वॉच का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे वॉच्ड बाई रोहिणी। तो आज हम लोगों ने समाप्त किया अपना पास्ट का परफेक्ट टेंस, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। तो फटाफटी से लिखिए, फिर मैं थोड़ी सी बात करूंगा आगे की। चलिए, आज हम लोगों ने जो भी अपनी चीजें पढ़ी उसमें हम लोगों ने टेंस से रिलेटेड जितने थे, जो 8 टेंस थे हमारे पैसिव वॉइस बनते हैं, और 4 का क्यों नहीं बनता है वो आगे जब थोड़ी सी बड़ी क्लासेस चलेंगी या नेक्स्ट क्लासेस में तो देखेंगे कि भाई ये 4 का क्यों नहीं बनता है, वो भी चीजें डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम लोग फ्यूचर की चीजों को खत्म कर लिए, अब हम चीजों को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाते हैं, और एक चीज आपको समझाने का प्रयास करूंगा। फ्यूचर को मैं मॉडल से थोड़ा सा रिलेट करूंगा। तो मॉडल को अगर आपने फ्यूचर टेंस के इंडेफिनिट को समझ लिया है ना, तो वैसे ही हमारे मॉडल्स का इंडेफिनिट होता है, बिल्कुल सेम टू सेम, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं। और अगर आपने फ्यूचर के परफेक्ट को समझ लिया तो वो बिल्कुल मॉडल का परफेक्ट सेम है, ये ध्यान रखिए। तो कल से जो हम चीजें शुरू करने वाले हैं वो हम शुरू करेंगे मॉडल्स का इंडेफिनिट, और मॉडल्स के इंडेफिनिट में हम सीखेंगे, इंडेफिनिट में कहने का मतलब क्या है, आप जनरली अगर जानते होंगे तो विल शैल भी हमारा मॉडल के क्राइटेरिया में आता है। तो अगर मॉडल्स की बच्चों में बात करूं, मॉडल्स की, तो मॉडल्स अगर आप देखोगे तो आपको ढेर सारी चीजें देखने को मिलती हैं। आपको देखने को मिलेगी विल, शैल, है ना, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ought to, must, है ना, ये बाकी चीजें भी आपको देखने को मिलती हैं। अब इनकी मैं एक खासियत आपको समझाता हूँ। अभी जनरली हमारे दिमाग में क्या आता है कि अभी जितना भी टेंस हमने पढ़ा उसमें हमें एक चीज समझ में आया कि जब भी हम चीजों को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को परिवर्तित कर रहे थे या चेंज कर रहे थे, तो हमें एक चीज ये समझ में आ रहा था कि हम सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग चीजों को चेंज कर रहे थे, कहाँ तक के, पास्ट तक के टेंस को, पास्ट में जितने भी चले। लेकिन जब हम विल और शैल पर आते हैं, यानी फ्यूचर पर जब हम लोग आए, तो फ्यूचर पर अगर आपने देखा होगा तो मैंने फिक्स कंडीशन और नॉट फिक्स कंडीशन दोनों समझाई, और दोनों के कंडीशन में मैंने चीजों के एग्जाम्पल भी आपको समझाए थे। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने आई बी के साथ में विल का भी यूज किया था, और आई बी के साथ में मैंने शैल का भी यूज किया था। तो यहां से बच्चों इतनी चीजें तो हमें समझ में आनी चाहिए, बेसिकली इतनी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए कि अगर मॉडल्स के ऊपर अगर हम लोग बातें करें तो एक्चुअल में बताऊं तो मॉडल्स का सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, मॉडल से कोई लेना देना नहीं होता। बस हाँ, कंडीशन ये होती है कि कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनको यूज करने पर कंडीशन फिक्स हो जाती है, कुछ ऐसे मॉडल्स होते हैं जिनको यूज करने पर कंडीशन हमारी नॉट फिक्स हो जाती है।
तो जनरली अगर मैं प्रयास करूं समझाने का तो मैं इस तरीके से ये कह सकता हूं कि मैं आई के साथ में जैसे कैन का भी यूज कर सकता हूं, आई के साथ में यू के साथ में भी कैन का यूज कर सकता हूं, ही के साथ भी कर सकता हूं, किसी नाम के साथ भी यूज कर सकता हूं, दे के साथ में भी यूज कर सकता हूं। तो एक्चुअल में चीजें हमें यही समझ में आनी चाहिए कि मॉडल्स का बच्चों सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता, सब्जेक्ट से लेना देना नहीं होता। सेंस क्या है, सेंस सिर्फ इतना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जब मॉडल्स आता है तो उसका सिंगुलर और प्लूरल से कोई लेना देना नहीं होता। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो आज की बातें हम लोग यही तक करेंगे, कल चीजों को थोड़ा सा और डिस्कस करने का प्रयास करेंगे मॉडल्स के बारे में। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे जितने अच्छे से पढ़ोगे उतने अच्छे से आएगा। प्रयास करिए कि चीजों को रट्टा मत मारिए, चीजों को सीखने का प्रयास करिए, क्योंकि इंग्लिश भी बिल्कुल मैथमेटिक्स के जैसे है, आप जितना सीखोगे ये उतना आएगा, है ना। तो चलिए हैप्पी हैप्पी पढ़ाई लिखाई करते रहिए, फिर आगे मिलते हैं आपसे अगली वीडियोस में। तब तक के लिए सबको बाय बाय।